जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। अगर आपको पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हिंदी में पढ़ना है तो आप मेरे इस चैनल पर आकर भागवत कथा के संपूर्ण अध्याय पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अध्याय 10वां। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, देवताओं से इस प्रकार कहकर श्री नारायण जी ने वह स्वरूप धारण किया जिसका ध्यान ध्रुव धर रहा था। तदुपरांत वे गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के सम्मुख जा पहुँचे। उस समय ध्रुव अपनी आंखें बंद किए श्री नारायण जी के ध्यान में ऐसा संलग्न था कि उसे श्री हरि के आने का कोई आभास नहीं हुआ। यह दशा देखकर श्री नारायण जी ने उसके अंतःकरण से अपना स्वरूप खींच लिया। जब ध्रुव ने अपने हृदय में उस स्वरूप को नहीं देखा तो उसने घबराकर अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसने देखा कि जिस मोहिनी मूर्ति का वह ध्यान धर रहा था वह साकार रूप में उसके सम्मुख उपस्थित है। तब भक्तराज ध्रुव ने उन परब्रह्म परमेश्वर की परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम किया। फिर उनके चरणों में अपना मस्तक रखकर उनकी स्तुति करने के अभिप्राय से मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि जिनकी महिमा को ब्रह्मा जी, शेषनाग तथा गणेश जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं, उसका वर्णन मैं अज्ञानी बालक किस प्रकार करूँगा। यह सोचकर वह चुपचाप हाथ जोड़े खड़ा रहा तथा अत्यंत स्नेहपूर्वक उनके मुखारविंद को टकटकी लगाकर देखने लगा। ध्रुव की ऐसी अवस्था देखकर अंतर्यामी श्री नारायण जी ने यह जान लिया कि ध्रुव को इतना ज्ञान नहीं है जो वह मेरी स्तुति कर सके। यह देखकर उन्होंने अत्यंत कृपा कर ध्रुव के मुख से अपने शंख का स्पर्श करा दिया। उस शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव के हृदय में ज्ञान एवं बुद्धि का प्रकाश भर गया। तब उसे संपूर्ण विद्याएं स्वयं ही प्राप्त हो गई और वह इस प्रकार श्री नारायण जी की स्तुति करने लगा। ध्रुव ने कहा, हे परम प्रभु, जब तक आपकी कृपा न हो तब तक कोई भी प्राणी आपके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मादिक देवताओं में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है जो वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। आपको अपनी स्तुति सुनने की कोई इच्छा नहीं है। आप आपकी माया से तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सभी जीव आपकी माया से उत्पन्न हुए हैं। आप सबके स्वामी परब्रह्म परमेश्वर एवं त्रिलोकीनाथ है। आपके स्वरूप को ब्रह्मा भी नहीं जानते जो वे आपकी स्तुति कर सके। सांसारिक सुख तथा स्त्री पुत्र आदि का मोह बबूल के वृक्ष के समान है तथा आपके चरण कमलों की भक्ति कल्प वृक्ष के समान फलदायक है। उससे संपूर्ण मनोभिलाषाएं पूर्ण होती है। मैं अपने माता पिता के व्यवहार से दुखी होकर आपकी शरण में आया था। आपने कृपा कर अपने दर्शनों द्वारा मुझे कृतार्थ कर दिया है। जो लोग आपका निष्काम भजन, तप एवं जप करते हैं उनके अभाग्य है। हे प्रभु, आपकी दया के बिना किसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार ध्रुव ने जब बहुत विनंती की तब श्री नारायण जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे ध्रुव, अब हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। यह सुनकर ध्रुव बोला, हे दीनानाथ, जब मुझे आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो गया है तब फिर मुझे मांगने के लिए और क्या शेष रहा है। मैं तो आपके श्री चरणों की भक्ति एवं उनमें अभंग स्नेह ही चाहता हूँ। भक्त ध्रुव की प्रार्थना सुनकर अंतर्यामी श्री नारायण जी ने कहा, हे पुत्र, तूने राजसिंहासन के लिए तपस्या की थी, अंततः हम तुझे राजगद्दी देते हैं। अब तू हमारी आज्ञा मानकर अपने नगर को लौट जा। जिसवी माता ने तुझे ताना मारा था उसी के आंखों के सम्मुख तू 32 सहस्र वर्ष तक राज्य करेगा। जो रानी तुझे अभागा कहती थी उसका पुत्र उत्तम तेरी सेवा करेगा तथा तेरा पिता तुझे राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला जाएगा। तेरे भाई उत्तम को शिकार खेलते समय कुबेर का सेवक एक यक्ष वन में मार डालेगा। उसकी चिंता में उत्तम की माता भी वन में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। जब तू शरीर त्याग करेगा
उस समय हम तुझे रहने के लिए ब्रह्मलोक से भी ऊंचे ध्रुवलोक में स्थान देंगे। वहाँ तू महाप्रलय पर्यंत स्थिर रहेगा। चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य तारागण तेरी परिक्रमा करते रहेंगे। महाप्रलय के पश्चात तुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी। हे ध्रुव, संसार में हमारे भक्तों से अधिक बढ़कर अन्य कोई प्राणी नहीं है। हम अपने भक्तों की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तू सदा हमारी कथाओं को सुनकर अन्य पिछले धर्मात्मा राजाओं की भांति सुखपूर्वक राज्य करना। इस प्रकार श्री नारायण जी ने जब ध्रुव को वरदान दिया, उस समय देवताओं ने आकाश मंडल से पुष्प वर्षा करते हुए श्री नारायण जी का जय जयकार किया तथा ध्रुव के भाग्य की प्रशंसा की। वरदान देने के पश्चात श्री नारायण जी जब वैकुंठ लोक को चले गए, तब पवन फिर पूर्ववत बहने लगा तथा तीनों लोकों के जीव सुखी हो गए। तदुपरांत ध्रुव भी उस स्थान से हटकर अपने घर को चल दिया। मार्ग में वह निरंतर अपने मन में यह विचार करता जा रहा था कि मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने श्री नारायण जी का दर्शन पाने के उपरांत भी राजसिंहासन को स्वीकार कर लिया। संभवतः उस समय देवताओं ने बुलावा देकर मेरा ज्ञान हर लिया था, ताकि मैं विरक्त होकर श्री नारायण जी की शरण में न रहूं। हो सकता है कि पितरों ने भी यही बात समझी हो। संसार में यह प्रसिद्ध भी है कि इंद्रादिक देवता प्रभु की तपस्या में विघ्न डाल देते हैं। इस प्रकार अनेक विचार करता हुआ ध्रुव अपने नगर के निकट पहुंचकर बाहरी एक बाग में ठहर गया। उसे देखकर बाग के माली ने राजा उत्तानपाद को जाकर यह समाचार दिया कि ध्रुव जी तपस्या से लौट आए हैं। परंतु माली की बात पर राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ध्रुव तो घर से अत्यंत उदास होकर श्री नारायण जी का तप करने के लिए वन में चला गया था, वह भला लौटकर क्यों आवेगा। तब उस समय श्री नारद जी ने आकर राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारा पुत्र ध्रुव श्री नारायण जी के दर्शन प्राप्त कर सफल मनोरथ पाकर वापिस लौट आया है। अब तुम्हें यहाँ बैठे रहना उचित नहीं है, तुम आदरपूर्वक उसे घर में ले आओ। नारद जी के यह वचन सुनकर राजा उत्तानपाद को विश्वास हो गया। तब वे अत्यंत आनंदित हो ध्रुव को लेने के लिए चल दिए। उन्होंने ध्रुव के आगमन की सूचना देने वाले माली को पुरस्कार स्वरूप एक रत्नहार दिया। तत्पश्चात वे अपनी दोनों रानियों, पुत्र उत्तम, नारद जी तथा अन्य बंधु बांधवों सहित गाते बजाते हुए ध्रुव के पास जा पहुँचे। नगर की प्रजा ने जब यह समाचार सुना कि ध्रुव जी श्री नारायण जी के दर्शन प्राप्त करके वापिस लौट आए हैं, तो उन्हें अत्यंत आनंद हुआ। वे सब लोग भी बड़ी धूमधाम से ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए उनके पास जा पहुँचे। ध्रुव जी के पास पहुंचकर सब लोग उनका जय जयकार करने लगे। उस समय ध्रुव जी ने अपनी जटाएं बढ़ाए तथा भस्म रमाए हुए बैठे थे। नारद जी और राजा उत्तानपाद को देखते ही वे उठकर खड़े हो गए तथा उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने लगे। राजा ने अत्यंत स्नेहपूर्वक ध्रुव जी को अपनी गोद में उठाकर छाती से लगा लिया तथा अपने आंसुओं द्वारा उनके मुख को धो दिया। तत्पश्चात ध्रुव जी ने सर्वप्रथम छोटी रानी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए कहा, हे माता, तुम्हारे उपदेश के कारण ही मैं वन में चला गया था। वहाँ श्री नारायण जी का दर्शन प्राप्त होने से मेरे संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हुई। इसके अनंतर ध्रुव जी ने अपनी माता सुनीति को दंडवत प्रणाम किया। फिर अन्य जितने नगरवासी उनके दर्शन के लिए आए थे, उन सबके प्रति यथायोग्य शिष्टाचार किया। सब लोगों से मिल बैठने के उपरांत राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को अपने साथ हाथी पर बैठाया तथा याचकों एवं ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए, द्रव्य लुटाते हुए उन्हें राजभवन में ले आए। घर में आकर ध्रुव जी की जटाएं कटवाई तथा स्नान कराकर उन्हें राजसी वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया। नारद जी विदा होकर ब्रह्मलोक को चले गए। इधर राजा ने लाखों ब्राह्मणों को भोजन कराकर अत्यंत आनंद मनाया। संपूर्ण प्रजा ने भी ध्रुव जी के लौट आने की खुशी में मंगलाचार किए। ध्रुव की माता सुनीति को उस समय जो आनंद प्राप्त हुआ उसे वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, श्री नारायण जी जिसके ऊपर कृपा करते हैं उससे सब प्रसन्न रहते हैं। श्री हरि के विमुख होने पर
पिता तथा भाई भी शत्रु के समान आचरण करने लगते हैं। ध्रुव जी को धर्म में तत्पर देखकर राजा उत्तानपाद अत्यंत प्रसन्न रहते थे। इसी प्रकार आनंद में कुछ समय बीत जाने पर एक दिन राजा उत्तानपाद ने अपने मन में विचार किया कि ध्रुव अब राज्य करने योग्य हो गया है, अंततः हमें इसे सिंहासन सौंपकर श्री नारायण जी का स्मरण करने के हेतु वन में जाना चाहिए, तभी हमारा परलोक सुधर सकेगा। यह निश्चय कर राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। जब सब लोगों को यह बात श्रेष्ठ मालूम हुई, तब एक दिन राजा ने अच्छा मुहूर्त देखकर ध्रुव जी को राज सिंहासन पर बैठा दिया और आप वन में जाकर श्री नारायण जी का स्मरण एवं तप करने लगे। राज सिंहासन पर आसीन होने के उपरांत ध्रुव जी ने ऐसा नीतिपूर्वक राज्य किया कि संपूर्ण प्रजा अत्यंत आनंदित हो गई। उनके राज्य में कोई व्यक्ति दुखी अथवा दारिद्र्य न था। प्रजा की इच्छा पर उनके राज्य में मेघ बरसते थे तथा सभी ऋतुएं मंगलदायक बनी रहती थी। ध्रुव जी ने अपने भाई उत्तम को भी राज्य का अधिकार सौंप रखा था। अंत वह ध्रुव जी की आज्ञानुसार प्रत्येक कार्य को अत्यंत स्नेहपूर्वक करता और दिन रात उनकी सेवा में संलग्न रहता था। एक दिन ध्रुव जी से आज्ञा लेकर उत्तम शिकार खेलने के लिए वन में जा पहुंचा। वहाँ एक मुर्ग के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाते हुए वह कुबेर के विहार स्थल में पहुंच गया। उत्तम के साथियों ने जब उस स्थान को मलमूत्र द्वारा भ्रष्ट कर दिया, उस समय कुबेर के सेवकों ने उत्तम से कहा, तुम लोग संसारी मनुष्य होकर यहाँ देवलोक में किस लिए आए हो? क्या तुम्हें यह पता नहीं है कि यह स्थान देवताओं के कोषाध्यक्ष श्री कुबेर का विहार स्थल है? कुबेर के सेवकों के मुख से यह शब्द सुनकर राज्य के अहंकार में गर्वित उत्तम ने अपने साथियों सहित उनके प्रति दुर्वचनों का प्रयोग किया। कुबेर के सेवकों में एक यक्ष अत्यंत बलवान था। जब उसने उत्तम को दुर्वचन कहते हुए सुना तो उसने आगे बढ़कर उत्तम को मार डाला। तदनंतर उत्तम के साथियों ने वहां से लौटकर उत्तम के मारे जाने की खबर ध्रुव जी को कह सुनाई। अपने भाई के मृत्यु की खबर सुनकर ध्रुव जी अत्यंत क्रुद्ध हो सेना लेकर यक्षों से लड़ने के लिए चल दिए। उत्तम की माता ने जब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो वह भी अत्यंत विलाप करती हुई वन में पहुंचकर उसके मृत शरीर को ढूंढने लगी, परंतु तभी उस वन में अचानक आग लग गई और वह उसी में जलकर भस्म हो गई। इधर जब ध्रुव अपनी सेना लेकर यक्षों के समीप पहुँचे, उस समय 1,30,000 यक्ष भी अपने अपने आयुध लेकर ध्रुव जी से लड़ने के लिए उनके सम्मुख आ पहुँचे। यह देखकर ध्रुव जी ने अपने सेनापतियों से कहा, तुम लोग अभी दूर खड़े रहकर तमाशा देखो, हम अकेले ही इनसे युद्ध करेंगे। यह कहकर ध्रुव जी अपने रथ को यक्षों के सम्मुख ले गए। उन्हें देखकर यक्षों ने शस्त्र वर्षा करनी आरंभ कर दी, परंतु ध्रुव जी ने उनके सब प्रहारों को काटते हुए अपने ऐसे तीखे तीर छोड़े कि उनमें से बहुत से यक्ष तो घायल हो गए तथा बहुत से मृत्यु को प्राप्त हो रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार थोड़ी ही देर में ध्रुव जी ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। यक्षों की यह दशा देखकर एक यक्ष ने कुबेर के पास जाकर सब वृत्तांत कह सुनाया। अपनी सेना की ऐसी अवस्था सुनकर कुबेर नवीन सेना लेकर ध्रुव जी के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं संग्राम स्थल में आ पहुँचे। उन्होंने ध्रुव जी के समीप पहुंचकर कहा, तू मनुष्य होकर देवताओं को दुख दे रहा है, इसलिए मैं तुझे मार डालूंगा। ध्रुव जी ने उत्तर दिया, मैं केवल श्री नारायण जी को देवता मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने देवता, मनुष्य तथा अन्य सब जीवों को उत्पन्न किया है। यह सुनकर कुबेर ने ध्रुव जी के ऊपर अपने अनेक तीर बरसाए, परंतु ध्रुव जी ने अपने बाणों से उन सभी को काट डाला। यह देखकर कुबेर ने ध्रुव जी से पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हें ऐसी विद्या किसने पढ़ाई तथा तुम किसके शिष्य हो? ध्रुव जी ने उत्तर दिया, जिसके प्रताप से तुम देवता बने हो वही मेरा गुरु तथा स्वामी है और उसी का मैं शिष्य हूँ। यह सुनकर कुबेर ने अत्यंत क्रुद्ध होकर ध्रुव जी को मारने के लिए नारायण अस्त्र उठाया। यह देखकर ध्रुव ने भी कुबेर के लिए अपना नारायण अस्त्र उठा लिया। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में यह विचार किया कि नारायण अस्त्र चलाने से संसार का बड़ा अनर्थ होगा। ध्रुव तो श्री नारायण जी के भक्त है और कुबेर देवता है, अंत इन दोनों में से तो कोई नहीं मारेगा।
परंतु संसार के अन्य सभी जीव मारे जाएंगे। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी के पितामह स्वयंभू मनु तथा नारद जी को यह आज्ञा दी कि तुम दोनों जाकर कुबेर तथा ध्रुव जी को समझाओ और उसमें परस्पर संधि करा दो। यह सुनकर वे दोनों रणभूमि में जा पहुँचे। जब ध्रुव जी ने यह देखा कि मेरे पितामह स्वयंभू मनु आए हुए हैं, तब वे युद्ध करना त्याग कर अपने रथ से नीचे उतर पड़े। तत्पश्चात उन्होंने स्वयंभू मनु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 10वां समाप्त।